अज़ीज़ तलबा, आज की इस वीडियो में केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे। ये हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम। तो आज इस वीडियो के अंदर हम जो है केमिकल इक्विलिब्रियम की बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले कि हम डिटेल में जाएं और केमिकल इक्विलिब्रियम को देखें, उससे पहले इससे मुंसलिक कुछ बेसिक चीज़ें हैं, जैसे रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शंस। इनको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो एक ऐसा रिएक्शन जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाके कंप्लीट हो जाए, उसको इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। उसकी मिसाल हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन करके वाटर बनाना है। यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर हम इनको इग्नाइट करें तो H2O बन जाता है। यानी इनके दरमियान में, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को लेके किसी एक गैस जार के अंदर हम ले लें और फिर वहाँ स्पार्क करें तो ये फ़ौरन रिएक्शन करके H2O बना देगा। अब वाटर बनने के बाद ये वाटर जो है ब्रेक होकर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन नहीं बनाता, बस वाटर ही बन जाता है, क्योंकि रिवर्स डायरेक्शन में ये रिएक्शन जो है वो फिजिबल नहीं है। अब इसके मुकाबले में एक दूसरा रिएक्शन है जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में साइमल्टेनियसली प्रोसीड कर सकता है। इसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं। इसकी एग्जांपल हमारे पास है हाइड्रोजन और आयोडीन। जब ये दोनों रिएक्शन करते हैं तो 2HI बना देते हैं। अब ये एक ऐसा रिएक्शन है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जा सकता है और रिवर्स डायरेक्शन में भी आ सकता है। तो ये जो सेकंड रिएक्शन है, जिसमें जो कि रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसको ज़रा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर इसी रिएक्शन को हम ले लेते हैं H2I2 2HI। अब होता इस तरह से है कि जिस वक्त हाइड्रोजन और आयोडीन का रिएक्शन होता है तो इनिशियली हाइड्रोजन और आयोडीन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, यानी इनिशियली ये देख सकते हैं आप, इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जैसे जैसे और इसकी कंसंट्रेशन ज़ीरो होती है, यानी 2HI ज़ाहिर है शुरू में कुछ भी नहीं होता। तो जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो रिएक्शन स्टार्ट होने के साथ ये जो 2HI है, जो हाइड्रोजन आयोडाइड है, ये बनना शुरू हो जाता है। तो हम देख सकते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, हाइड्रोजन और आयोडीन की कंसंट्रेशन में कमी आ रही है और HI की कंसंट्रेशन में इजाफा हो रहा है। अल्टीमेटली हम एक ऐसे पॉइंट के ऊपर पहुंचते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जहाँ पर दोनों लाइंस जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हो चुकी हैं, एक दूसरे के मतवाज़ी हो चुकी हैं। जब ये इस पोजीशन के ऊपर पहुंच जाते हैं तो हम कहते हैं कि ये रिएक्शन जो है उसने इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया है। मतलब अब टाइम के साथ उसमें कोई चेंज नहीं आ रही होती। आप देख सकते हैं इस पॉइंट के ऊपर आप देखें टाइम, ठीक है, इस पॉइंट पे वही कंसंट्रेशन है, यहाँ से आप कंसंट्रेशन चेक कर सकते हैं, और फिर इस पॉइंट पे देखें कंसंट्रेशन उसी तरह से कांस्टेंट है। तो ये जो इक्विलिब्रियम होता है इसको हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि हाइड्रोजन, आयोडीन और 2HI अगरचे इनकी कंसंट्रेशन में तो कमी नहीं आ रही होती, लेकिन हाइड्रोजन और आयोडीन दोनों रिएक्ट करके फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, और हैं उसी वक्त HI का एक मालिक्यूल ब्रेक करके I2 और H2 में कन्वर्ट हो रहा होता है। यानी जिस वक्त H2 और I2 के मालिक्यूल ने रिएक्शन करके एक मालिक्यूल HI का बनाया, उसी वक्त एक HI का एक मालिक्यूल ब्रेक होकर I2 और H2 बना रहा होता है। तो रिएक्शन तो हो रहा होता है लेकिन कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आ रही होती, इसी वजह से हम इसको डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम आते हैं जी कि ये जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम है ये है क्या चीज़। तो इसकी डिफिनीशन देख लेते हैं। तो इसको डिफाइन कर सकते हैं, द स्टेट ऑफ अ रिवर्सिबल रिएक्शन व्हेन द टू अपोजिंग रिएक्शंस अकर एट द सेम रेट एंड द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स डू नॉट चेंज विद द टाइम। जैसे कि हम बात कर चुके हैं कि ये एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें रिएक्शन दोनों हो रहे होते हैं लेकिन उनकी कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आ रही होती, इसको केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। लेकिन इसके लिए हमें साथ ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना पड़ेगा कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है। इसकी एग्जांपल हमारे पास, जैसे कि एक एग्जांपल हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, हाइड्रोजन, आयोडीन दोनों गैसियस स्टेट में रिएक्ट करके जो है HI बनाते हैं, ये भी गैसियस स्टेट में होती हैं। यहाँ नीचे आप देख सकते हैं हमारे पास एसिटिक एसिड है और इथाइल अल्कोहल है, ये दोनों रिएक्शन करके एसीटेट बनाते हैं और साथ वाटर का मालिक्यूल बनाते हैं। तो यहाँ ऊपर जो रिएक्शन है वो गैसियस फेज़ में है और जो नीचे है वो एक्वस फेज़ में होता है ये, ठीक है। अब यहाँ हम बात कर लेते हैं कि ये जो केमिकल इक्विलिब्रियम होता है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक को हम एक ख़ास रिएक्शन के तनाजुर में, पर्सपेक्टिव में समझने की कोशिश करेंगे, और वो है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्शन करके NH3 बनाते हैं।
अमोनिया बनाते हैं। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्शन करके अमोनिया बनाते हैं। तो केमिकल इक्विलिब्रियम की क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उसमें पहली यह है कि कांस्टेंसी ऑफ रिएक्शन। जब एक दफ़ा इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है तो वो कंसंट्रेशन हमेशा कांस्टेंट रहती हैं, अब उनको आप तब्दील नहीं कर सकते। यानी वो कंसंट्रेशन जब आपके पास एक दफ़ा आ गई तो वो अब आप अगर किसी तरह से उस रिएक्शन पे प्रेशर डाल के उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, कुछ ऐड नहीं करते उसमें, तो वो दोबारा से वही इक्विलिब्रियम अटेन करेगा और कंसंट्रेशन वही आ जाएंगी आपके पास। दूसरी जो अहम बात है, इक्विलिब्रियम को आप किसी भी साइड से शुरू कर सकते हैं। अगर आपके पास सिर्फ अमोनिया है, अमोनिया वाले साइड से शुरू करो तो अमोनिया टूट के H2 और N2 बनाना शुरू कर देगा। आपके पास N2 और H2 है, इस साइड से शुरू करोगे तो वो भी अमोनिया बनाना शुरू करेगा, यानी अमोनिया हाइड्रोजन नाइट्रोजन बनाएगी और नाइट्रोजन हाइड्रोजन हो तो वो अमोनिया बनाएगी। तो आप रिएक्शन को किसी भी साइड से शुरू कर सकते हैं। इसके मुकाबले में जो इरिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं, जाहिर है वो लेफ़्ट साइड से स्टार्ट होकर राइट साइड पर चले जाते हैं। और इक्विलिब्रियम कैन नॉट बी अटेन्ड इन एन ओपन वेसल। ख़ास तौर पर ऐसे रिएक्शन जो गैसियस स्टेट में हो, जैसे कि ये वाला रिएक्शन है, ये ओपन वेसल में जो है इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हो सकता। वजह क्या है? वजह यह है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन दोनों रिएक्शन करेंगे और अमोनिया स्केप कर जाएगी, या ये ख़ुद भी थोड़ा बहुत ओपन वेसल से स्केप कर जाएंगे। अलबत्ता ऐसे रिएक्शन जो एक्वस सोल्यूशन के अंदर हों, उनके लिए ये शर्त ज़रूरी नहीं है कि वो ओपन वेसल के अंदर हों, उनको हम कर सकते हैं। लेकिन आमतौर पर रिएक्शन जो है रिवर्सिबल रिएक्शन गैसियस स्टेट में होते हैं, तो उनके लिए जो है वो आपको वेसल के ऊपर से लिड से बंद करना होगा। अ कैटलिस्ट कैन नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। जब एक दफ़ा इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है तो कैटलिस्ट जो है उस रिएक्शन को किसी तरह से डिस्टर्ब नहीं कर सकता। कैटलिस्ट जो है अगर किसी रिएक्शन को स्पीड अप करता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो इसका मतलब ये है कि वो इक्विलिब्रियम जल्दी पहुंच जाएगा। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि कंसंट्रेशन चेंज हो जाएंगे या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, उसकी जो वैल्यू आएगी वो डिफ़र करेगी, नहीं, उस सेम वैल्यू होगी। और वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। आप इनिशियल कोई भी कंसंट्रेशन लें, आप अगर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो हैं वो आप 1-1 लीटर से स्टार्ट करते हैं, 2-2 लीटर से स्टार्ट करते हैं, 20-20 लीटर से स्टार्ट करते हैं, लेकिन आपके पास जो केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू जो आएगी वो हमेशा कांस्टेंट होगी। इसी वजह से इसको केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहा जाता है। तो ये थी कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स केमिकल इक्विलिब्रिया की। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन।